जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज पुनः हम और आप इस स्वाध्याय की कड़ी के अंतर्गत छठवीं कक्षा के माध्यम से छह ढाला नामक ग्रंथ के प्रथम ढाल के 10वें, 11वें और 12वें छंद का स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व इस ग्रंथ का मंगलाचरण हम यहाँ शुरू करते हैं। तीन भुवनों में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं के माध्यम से इस शिक्षण शिविर में अभी तक प्रथम ढाल के अंतर्गत नरक गति के दुखों का वर्णन पढ़ रहे थे, उसी दुखों के अंतर्गत हम पुनः 10वें छंद के माध्यम से यहाँ देखते हैं। सेमर तरु दल च्युत असिपत अस ज्यों देह विदारे तत् मेरु समान लोहे गली जाय ऐसी शीत उष्णता थाय। आइए बंधु देखते हैं शब्दशः इस छंद का अर्थ। क्या पंडित जी ने अपने आत्मचिंतन से इन दुखों का वर्णन किया है? वास्तव में ऐसे लगता है जैसे इन सारे दुखों का अनुभवन करते हुए ही पंडित जी ने ये सारी चीजें लिखी हैं कि गतियों में किस किस प्रकार से कैसे भयानक दुख हो सकते हैं इस संसार अवस्था में रहते हुए। देखें, सेमर तरु दल जुत असी पत्र। सेमर जाति के, सेमर जाति के तरु मतलब वृक्ष पत्तों से युक्त ऐसे जुत असी पत्र। क्या कहते हैं? असी, असी मतलब तलवार, तलवार की धार के समान पैने नुकीले ऐसे दलजुत अर्थात पत्ते वाले जो सेमर तरु सेमर जाति के वृक्ष हैं। ऐसे वृक्ष जो क्या करते हैं? असी ज्यों देह विदारे तत्र, तत्र मतलब वहां नरकों में, देह, देह मतलब शरीर को, असी मतलब तलवार के समान क्या कर देते हैं? विदारें अर्थात फाड़ देते हैं, विदार देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। जैसे तलवार किसी के शरीर को छिन्न भिन्न कर सकती है, वैसे ही वो जो पत्ते हैं, कौन सी जाति के? सेमर वृक्ष के, सेमर जाति के जो वृक्ष हैं उनके जब पत्ते, वहां जब कोई जीव जाकर के ये सोचता है कि मैं थोड़ी शांति के लिए बैठ जाऊं, चूंकि बैठ तो पाता नहीं है, फिर भी ऐसा वर्णन किया गया है दुखों के अंतर्गत कि जैसे ही वो पत्ते इनके ऊपर गिरते हैं वैसे ही इन नारकी जीवों का शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। पर विशेषता तो ये है नरकों में कि कभी शरीर अलग तो होता नहीं है, फिर से जुड़ जाता है, छिन्न भिन्न होते ही फिर से क्या होता है? जुड़ जाता है, एक मेक हो जाता है। तो क्या कहा कि ऐसे सेमर तरु दल जुत असी पत्र असी ज्यों देह विदारे तत्र, उस तलवार की धार के समान
जैसे देह मतलब शरीर को बिदार दिया जा सकता हो, वैसे ही वो सेमर जाति के वृक्ष जो हैं, उन वृक्षों के पत्ते इन नारकी जीवों के शरीर को बिदार देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं, और उस जनित दुख उन जीवों को, नारकी जीवों को प्राप्त होता है। आइए अब यहां उन नरकों में सर्दी गर्मी आदि के दुख किस प्रकार से होते हैं, तो द्वितीय पंक्ति में कहा कि मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाय। क्या कहा कि मेरु के समान, जैसे सुमेरु पर्वत जो विशालकाय है, ऐसे मेरु पर्वत के समान यदि कोई लोहे का पिंड है, वो पिंड भी क्या हो सकता है, वहां जाकर के गल जाए। मतलब इतना जमा हुआ कोई पिंड है, वो भी वहां गल जाए। आप विचार करो, इतनी तेज तो वहां गर्मी पड़ती है। वैसे ही यदि ऐसा पिघला हुआ मेरु के समान कोई पिंड है, तो क्या हो कि वो पिंड, सर्दी इतनी पड़ती है कि पिघला हुआ पिंड जम जाए। ऐसा अर्थ हमें भाव के रूप में इस पंक्ति का ग्रहण करना चाहिए। तो मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। ऐसी सर्दी और गर्मी उस नरक में, उन नरकों में हुआ करती है, इतनी भयंकर। अब वहां ना तो एसी है, न कूलर है, न पंखा है, न फ्रिज है, ऐसा कोई भी वैज्ञानिक यंत्र वहां संसाधन के रूप में प्राप्त नहीं है कि जिसके माध्यम से इस जीव को कोई सुख मिल सकता हो, कोई माता पिता अपने पुत्र की सेवा कर सकता हो। यहाँ महान माता पिता होते हैं, न कुछ होते हैं, विचारणीय। वहां एक दूसरे के सगे संबंधी, अब किसका दुख दर्द कौन बांटेगा, कौन किसको सांत्वना देगा। वहां तो केवल आपस की मार काट, लड़ाई झगड़ा। ध्यान रख लेना कि आज वर्तमान में हम जितने पाप करते हैं, उन सारे पापों का लेखा जोखा तैयार होता रहता है, और जितना हमारा लेखा जोखा तैयार होता रहता है, उसी के आधार पर यह कर्म की जो परंपरा है, वो कर्म हमारे बंधते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं। जब कर्म का भार अधिक हो जाता है, अशुभ कर्मों का भार, तो ऐसे भयानक नरक के दुखों को हर जीव को भोगना पड़ते हैं। आइए अगले छंद की ओर हम चलते हैं। तो ऐसे इतनी सर्दी और गर्मी उन नरकों में हुआ करती है, ऐसा यहां वर्णन किया गया। वह नरक भूमि, पुनः एक बार हम भावार्थ यहां समझ लेते हैं कि वह जो नरक है, वहां की भूमि जो है, भूमि सेमर वृक्षों से भरी हुई है, भरा हुआ है, जिनमें तलवार की धार के समान नुकीले पत्ते लगे हैं, जो नारकी जीव के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। वहां सर्दी और गर्मी इतनी अधिक हुआ करती है कि मेरु पर्वत के समान विशाल लोहे का गोला गल भी सकता है और जम भी सकता है, पिघल भी सकता है और जम भी सकता है। ऐसी सर्दी और गर्मी वहां पड़ती है। आइए अगले छंद की ओर, 11वें नंबर का छंद हम इस प्रथम ढाल का पढ़ते हैं। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो पण के न बूंदे लहाय। आओ बंधु, इसका अर्थ हम समझने का अभ्यास करते हैं। तिल तिल करें देह के खंड, इस पंक्ति के माध्यम से नरक में अन्य नारकियों के जो दुख होते हैं उनका भी वर्णन किया है कि तिल तिल करें देह के खंड, अर्थात
नारकी जीव एक दूसरे के तिल तिल करें देह के, अर्थात शरीर के तिल के दाने के बराबर खंड कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। अब विचार करो, यदि सुई भी चुभ जाती है, कांटा भी चुभ जाता है, तो हमारे शरीर में इतनी वेदना हो जाती है। तो विचार करो कि जब शरीर के इतने टुकड़े किए जाते हो, ऐसा नहीं है कि वहां दर्द नहीं होता हो, शरीर कभी न वहां अकाल मरण नहीं होता है या ऐसा कुछ घटित नहीं होता है, तो कि जिससे इस शरीर का नष्ट होता हो या जल्दी मर जाता हो, नहीं, ताउम्र तो जीना ही पड़ेगा वहां। तो बंधुओं कि क्या कहा कि तिल तिल करें देह के खंड, अर्थात इस शरीर के दाने के बराबर टुकड़े आपस में वो नारकी एक दूसरे के कर दिया करते हैं। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, और प्रचंड मतलब अत्यंत ही दुष्ट अर्थात क्रूर, जो असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, उन लोगों को भिड़ा देते हैं, उन नारियों को भिड़ाने का काम करते हैं, लड़ा देते हैं। पूर्व भाव के, चूंकि अवधि ज्ञान तो कुअवधि होता है, खोटा अवधि होने के कारण वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, और उसके कारण यदि सही काम किया भी होगा, उपकार भी किया होगा, तो ये असुर कुमार जाति के उनको उल्टा स्मरण दिला करके और आपस में भिड़ाने का काम कर देते हैं। तो आपस में पुनः वो लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के शरीर को काट पीट कर लेने लगते हैं। तो ऐसे असुर कुमार जाति के देव आपस में क्या करते हैं, भिड़ा देते हैं, लड़ा देते हैं। इसी प्रकार से और भी वहां बता रहे हैं कि प्यास आदि के दुखों का वर्णन करते हुए कि सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए। क्या कहा कि सिंधु नीरते, सिंधु मतलब सागर, समुद्र, समुद्र के नीर मतलब जल से प्यास न जाए, अर्थात प्यास बुझ नहीं सकती हो, इतनी तो प्यास लगती है। सारे समुद्र का पानी पी लिया जाए तो भी उन नारकी जीवों की प्यास ना बुझे, इतनी तो अथाह प्यास लगती है। उसके बावजूद भी तो पण फिर भी एक न बूंद लहाए, उन नारकी जीवों को पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती है, एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती है। विचार करो, हम कितने तड़पने लगते हैं जब प्यास लगती है। तो ध्यान रख लेना, हम हिंसामय वातावरण के साथ अपना जीवन यापन तो करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से उपार्जित जो पाप है, उस पाप के फल का अनुभव नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हमें इतने दुखमय सागरों में वो हमारा कर्म ले जाया करता है। तो ऐसे दुष्ट क्रूर जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, आपस में क्या करते हैं, भिड़ा देते हैं, लड़ा देते हैं, तथा इतनी वहां प्यास लगती है कि समुद्र भर का पानी भी पी लिया जाए तो भी प्यास ना मिटे, परंतु एक बूंद भी हमें वहां प्राप्त नहीं होगी यदि उस पर्याय में पहुंच गए तो। आइए इस ढाल की, प्रथम ढाल की जो 12वां छंद है, पंक्ति है, उसको हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ करते हैं। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, ए दुख बहु सागर लो सहे, करम जोग ते नर गति लहे। देखते हैं इस 12वें छंद में क्या कहा गया कि तीन लोक को नाज जुखाए। वहां नरक में भूख कितनी लगती है कि यदि तीनों लोकों का नाज भी खा लिया जाए, हम यहां कितना सा खाते हैं और थोड़ी बहुत देर के लिए संतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन
वहां एक दाना भी खाने को नहीं मिलता। और भूख कितनी लगती है कि 3 लोक को नाज भूजू खाए, अर्थात तीनों लोकों का अनाज भी खा जाए, फिर भी मिटे न भूख कणा न लाहा, एक कण भी प्राप्त नहीं होता जिससे कि उस भूख को मिटा लिया जाए। तो ठीक है ना। ए दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे। और द्वितीय पंक्ति में पंडित जी क्या कहते हैं, देखें कि ए दुख इस प्रकार से, ये जो दुख हैं बहु सागर लो सहे, यह बहुत सागरों पर्यंत इस जीव को उन नरकों में सहन करना पड़ते हैं। कर्म जोगते नरगति लहे, तब कहीं जाकर के महान पुण्य कर्म के उदय से यह जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है। कर्म जोगते नरगति लहें, अर्थात ऐसे किसी विशेष शुभ कर्म के उदय से मनुष्य गति यह जीव प्राप्त करता है।